आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम एक साधारण इंसान हैं। हम अगर कुछ भी जीवन में चाहिए तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे फिर वो पैसे से चुकानी हो, मेहनत करके चुकानी हो, या फिर हमें अपना समय देकर चुकानी हो। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसी शक्तियाँ बताऊँगा जो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, जिनका यूज करके हम एक साधारण से असाधारण इंसान बन सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? तो आज हम जानेंगे दो ऐसी शक्तियों के बारे में जिनका यूज़ करके हम एक साधारण से असाधारण इंसान बन सकते हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो एक डॉक्टर की फैमिली थी और ये बात है 8 जनवरी 1942 की। इस दिन उस फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा एक साधारण बच्चा होता है, जैसे सभी बच्चों का जन्म होता है। वो बच्चा अपना जीवन शुरू करता है, स्कूलिंग करता है, शुरू की पढ़ाई करता है, 10th 11th 12th। उसके बाद वो फिजिक्स से BA करता है और उसके बाद वो अपनी PhD की भी पढ़ाई करता है और PhD वो अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स से पूरी करता है, जहाँ पे वो अपना जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में अपनी स्पेशलाइजेशन करता है। उसके जीवन एक साधारण सा था। 20-21 साल की उम्र तक उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कुछ भी असाधारण हो। सब कुछ साधारण सा था, जैसे नॉर्मल लोगों के जीवन में होता है। लेकिन जब वो अपनी PhD की पढ़ाई कर रहा था, उस समय उसको एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम है मोटर न्यूरॉन। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हिस्सों को पैरालाइज कर देती है, उनको काम करना बंद कर देती है। एकदम से नहीं करेगी, धीरे धीरे करती है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये आपके शरीर को पैरालाइज कर देती है, आपके शरीर के हिस्से काम करना बंद कर जाते हैं। तो जब ये लड़का PhD कर रहा था उस समय इसको मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो जाती है। इसकी एक दोस्त थी, जैन विल्डे। तो काफ़ी लगाव था दोनों में प्रेम काफ़ी था। तो जैन विल्डे जानते हुए भी कि इसको मोटर न्यूरॉन बीमारी है, आगे काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, उसके बाद भी वो उससे शादी कर लेती है। बाद में इनको 3 बच्चे भी होते हैं। जैसे जैसे समय बीता बीमारी बढ़ती गई, धीरे धीरे चलना बंद हो गया, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर दिए। लेकिन इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसको कोई बीमारी है या खुद को कमज़ोर, असहाय महसूस नहीं किया। अपने काम में मन से लगा रहा, उस काम को करता रहा और अपने काम में लगन की वजह से एक ऐसा समय आया कि जब इनके सारे हाथ पैर, यहाँ तक कि मुंह से आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। उस समय पर ये अपना काम करने के लिए, बोलने के लिए अपने हाथ की उंगलियों का यूज़ करके एक मशीन का यूज़ करते थे, जिससे ये बोलते थे। उस मशीन का यूज़ करके धीरे धीरे हाथ की उंगलियों ने भी काम करना बंद कर दिया। उसके बाद ये अपनी गाल की मांसपेशियों का यूज़ करके मशीन की सहायता से बोलते थे, लोगों से बात करते थे। इस दौरान उन्होंने कभी अपना काम बंद नहीं किया। वो अपने काम में इतना लीन थे, इतने मगन थे कि उन्होंने कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी भी है। कभी कभी ध्यान जाता भी तो वो वापस फिर से अपने काम में लग जाते और ये सब बातें भूल जाते। उन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ये रिसर्च किया कि जो ब्लैक होल है उसमें रेडिएशन से इमिट होते हैं। ये उनमें से एक थे जो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि दुनिया सिर्फ एक नहीं है, हो सकता है ऐसी कई और भी दुनिया हो जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अमेरिका ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड, कई सारे अवार्ड इनको मिले। तो आप बताइए कि मैंने इतनी बातें जो बताई हैं वो मैं किस शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ, किस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप जाइए और कमेंट्स में बताइए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग की जीवन साधारण सा रहा। शुरुआत के 20-21 साल नॉर्मल से थे, किस जैसे सभी के जीवन में। लेकिन उसके बाद जब उन्हें बीमारी हुई तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी अपने काम में, अपने जीने के तरीके में कभी भी नहीं आने दिया और वो लगातार काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जिस समय उनको ये बीमारी हुई, जिसकी वजह से उनके शरीर के हिस्सों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, अगर उस समय वो खुद को असहाय, अकेला और कमज़ोर महसूस करते
तो हो सकता है कि आज हम उनकी बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि फिर वो एक साधारण सी जीवन जी रहे होते जहाँ पर उन्हें कोई उनकी सहायता कर रहा होता, और एक साधारण सा जीवन, और हो सकता है हम उनको बहुत ही दीन और हीन की भावना से देखते कि इनकी हमें सहायता करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने समय का, उन्होंने अपने दिमाग का इतना सही से उपयोग किया, अपनी इन दो शक्तियों का, कि आज वो एक असाधारण इंसान बन गए। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है जो कोई भी एक साधारण इंसान नहीं कर सकता, और ये संभव हुआ है केवल दो चीज़ों का उपयोग करने से, और वो है दिमाग और समय। जी हाँ, दिमाग और समय आपके पास भी है और मेरे पास भी है। हमारे पास दिमाग और समय है। अगर हम अपने दिमाग का और समय का सही उपयोग करते हैं, हम अपने समय को, अपने दिमाग को, अपने आप को महान साबित करने में, शो ऑफ करने में, अपने आप को सही साबित करने में वेस्ट ना करके, बर्बाद ना करके, हम अपने दिमाग का और समय का उपयोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी ऊर्जा के साथ लगाना चाहिए। और अगर हम अपने समय का और दिमाग का सही उपयोग कर लेते हैं, तभी हम खुद को एक साधारण से असाधारण इंसान में बदल सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ बातें ही करनी है और काम नहीं करना है, टाइम पास करना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करनी है, अपने आप को महान साबित करना है, तो समय बर्बाद करते रहिए, व्यर्थ की बातें करते रहिए, बेवजह दिमाग लगाते रहिए। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय का और अपने दिमाग का, इन दोनों शक्तियों का हमें सही से उपयोग करना होगा, अगर हम खुद को असाधारण बनाना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत